तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है धातु। धातु, मेटल क्या होता है समझते हैं। आप लोगों ने इस तरीके से धातु में ये सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम ये सब देखें, ये सब धातु हैं। देखिए, धातुओं के कुछ सामान्य से गुण होते हैं। जब भी हम किसी धातु को ठोकते पीटते हैं तो वो चद्दर बन जाती है, या उसको हम रगड़ते हैं तो उसमें चमक आ जाती है। जब भी आप तांबे को रगड़ोगे, जोर से घिस दो किसी चीज से, तो वो चमकदार हो जाती है। या अगर उसको तुम बहुत जोर से खींच दो तो उसका तार बन जाता है, ठीक है। तो धातु के ये सामान्य गुण है कि धातु आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जिससे भी ठोका पीटा जाए वो क्या बन जाए, चद्दर बन जाए। तन्य होती है, इसका तार बन जाए, रगड़ने पर चमकदार हो जाए। और धातु के सामान्य गुण क्या होते हैं कि इसमें करंट आता है। क्या आता है इसमें? इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य यह है कि ये इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। इनकी बाहर वाली जो कक्षा होती है, परमाणु, किसी भी धातु का जो परमाणु होगा उसकी बाहर वाली जो कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्यतः 4 से कम होती है। कितनी होती है? और आप सभी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। क्योंकि हर परमाणु चाहता है कि उसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। जिसके में 4 से कम होते हैं वो दे देता है, जिसमें 4 से ज़्यादा होते हैं वो बाकी ले लेता है। इसलिए जो अधातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं, जो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं। धातुएं दे देती हैं, छोड़ देती हैं। जैसे मान लीजिए एक था तो छोड़ दिया, खत्म, वो कक्षा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उससे निचली कक्षा बची, उसमें कितने रह जाएंगे, 8 रह जाएंगे। दो है तो भी छोड़ दिया, तीन है तो भी छोड़ दिया, है ना। अगर मैं कहा 5 है तो 5 है तो छोड़ना ज्यादा नुकसानदायक है, इसलिए वो 3 लेके अपनी कक्षा को कैसा कर लेता है, 8 कर लेता है। इसी प्रकार से ये देकर ये दे देते हैं धातुएं। इसलिए इनके देने के गुण के कारण इनमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रिसिटी आराम से निकल सकती है और करंट आता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, विद्युत की सुचालक होती है। अब बात है कि धातुएं कैसे प्राप्त होती हैं, धातुएं कहाँ से निकलती हैं। तो सभी धातुएं, तत्व जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, है तो सब, देखो चाहे धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, हैं तो सभी क्या, तत्व। तत्व मान एलिमेंट। ये सब प्रकृति में स्वतंत्र रूप से ही पाए गए हैं। देखिए, प्रकृति में हम कोई पत्थर उठा के लाएं, कोई भी कुछ भी कहीं से कुछ खोद के लेके आते हैं, मिट्टी में से कुछ भी निकाल के लेके आते हैं, तो वो कहलाता है खनिज। क्या कहलाता है? खनिज। खनिज शब्द आप समझेंगे तो खनिज जो खदान से निकला, खान धन जा, खनिज। खान से जन्मा, खनिज। नाम सही में आ रहा है? तो खान से जो निकला है, खदानों से जो निकला है वो खनिज है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई पथरा हो सकता है, कोई मिट्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस खनिज में हम जब देखते हैं कि भाई उसका जब हम रासायनिक विश्लेषण करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उस खनिज में कुछ मात्रा में लोहा था, कुछ मात्रा में तांबा था, है ना, मिट्टी भी थी, और भी कुछ पदार्थ रहे होंगे। तो बहुत सारे तत्व रहते हैं खनिज में। पर मान लीजिए उस पत्थर को जिसको आप लेके आए थे उसमें 60%, 65% लोहा है। क्या है? लोहा है। तो मतलब लोहे की मात्रा, लोह तत्व की मात्रा उसमें ज्यादा है। तो हम उस खनिज का नाम रख देते हैं लोहे का अयस्क। क्या रख देते हैं? अगर तांबा ज्यादा हो तो तांबे का अयस्क। तो आप समझे अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? जब किसी खनिज में किसी धातु की मात्रा ज्यादा होती है तो उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अयस्क कहते हैं। और फिर हम इसको ले जाते हैं फैक्ट्री में, संयंत्रों में, कारखानों में। वहाँ क्या करते हैं, उस गंदगी को अलग कर देते हैं। जो 60-65% है वो धातु को अलग कर लेते हैं, और जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल था कुछ और, जो 35-40% उसको अलग कर। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं धातु कर्म। क्या कहते हैं? धातु कर्म। और इस प्रकार से धातु को अलग कर लिया जाता है, धातु निष्कर्षण कर लिया जाता है, धातु को अलग निकाल लिया जाता है। तो ये धातु वो प्राप्त होती हैं। अब बहुत सी धातुएं हैं, धातुओं के यौगिक हैं, मिश्र धातुएं हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना। चलिए देखते हैं धातु क्या है भाई। तो ये अभी मैंने जैसे आपको बताया कि धातु भाई सामान्यतः चमकदार,
घिसोगे तो चमकेगी, आघात वर्धनीय मतलब ताप चद्दर बन जाएगा, तन्य ताल खिंच जाएगा, उनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है मतलब कि बहुत ज्यादा ठोस होती हैं धातुएं, है ना, डेंसिटी ज्यादा होती है। प्रकृति में अधिकांश धातुएं खनिजों और अयस्कों के रूप में मिलती हैं। किस रूप में मिलती हैं? खनिज और अयस्क के रूप में मिलती हैं। ऐसा नहीं कि जब गए हम कैंती लेके खोद लाए सोना और सीधा उससे बना दिया हार या बना दी चूड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। सोना शुद्ध नहीं मिलेगा, सोना कोई पत्थर मिलेगा, पत्थर की सफाई होगी, मिट्टी की सफाई होगी, उसमें से फिर बहुत कम मात्रा में सोना निकलेगा। जिन खनिजों से धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं उनको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। उस धातु का अयस्क, जैसे कि अब अलग अलग हो सकते हैं पत्थरों के नाम, हमने उनकी धातु के मात्रा पे अलग अलग रखे हैं। मान लीजिए लोहा अधिक था किसी पत्थर में, उसका नाम रख दिया हेमेटाइट, तो हेमेटाइट क्या हो गया? लोहे का अयस्क। किसी में एल्यूमिनियम अधिक था तो उसका नाम रख दिया बॉक्साइट। क्या रख दिया? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क। क्यूप्राइट, समझ रहे? तो अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क होते हैं, और यहीं से आपके लिए ये काम ये समझा दिया मैंने, तो अब आपके लिए यहाँ से काम हो जाता कि आप प्रमुख धातुओं के अयस्कों को याद करें, जो मैं आज आपको याद करने दूंगा भी। बस यहाँ से आपके प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि याद करने की मत कहो आपसे, बस समझा दिया बहुत है। क्योंकि अब समझाने से थोड़ी काम चलने वाला, मतलब कुछ नहीं बनेगा ना। बताओ चांदी का अयस्क क्या होता है, या ये बताइए, उन्होंने दे दिया कोई भी गैलेना किसका अयस्क है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, और पेपर में तो यही आएगा ना, मेरे मेरे अकेले कहने से मात्र से थोड़ी पेपर में नंबर आ जाएंगे। देखिए, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम, ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं, और उनके कुछ ना कुछ अयस्क होते हैं। वे से तत्व धातु कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, क्योंकि इनकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम होते हैं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण ही क्या करंट आता है, विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है। अब आप देखें धातुओं की प्राप्ति हम कहाँ से करते हैं, तो देखिए धातु हमें सब जमीन से मिलते हैं। सब कहाँ से मिलते हैं? इस जमीन से ही प्राप्त होते हैं, इस पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। देखिए, पृथ्वी भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है, यानी कि हमारी पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, सतह है, वही धातुओं का मुख्य स्रोत है, यहीं से धातु प्राप्त होती है। भूपर्पटी में मिलने वाली धातुओं में सबसे ज्यादा क्या, अभी देखो एल्यूमिनियम 7% है, लोहा 4% है, कैल्शियम 3% है। क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर है। अगर सबसे ज्यादा देखें तो कौन सा है? एल्यूमिनियम। दूसरे नंबर पे क्या है? लोहा है। ठीक है, और कैल्शियम भी है। फिर तो मिलते सब हैं, तांबा भी मिलेगा आपको, यही सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, सारी धातुएं यहीं मिलेंगी। पर प्रश्न बनेगा सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है, याद रखेंगे आप, एल्यूमिनियम। क्या पाई जाती है? ठीक है। खनिज किसे कहते हैं? खनिज को अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। खनिज मतलब नाम से ही में आ रहा है कि जो खदानों से पैदा, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या उनके यौगिकों को खनिज कहते हैं। चाहे तो वो स्वतंत्र रूप में हो, चाहे वो किसी के साथ मिलके हो, जो भी मिलेगा हमको स्वतंत्र रूप से खोद के ले आए हो तगाड़ी भर के, वो सब क्या है? खनिज है। ठीक है। अब अयस्क क्या होता है, बताया मैंने आपको। रस अयस्क क्या होता है? जब किसी खनिज में किसी धातु की मात्रा ज्यादा होती है। वे खनिज जिनमें धातुओं को सुगमता पूर्वक, आसानी से और लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क। मान लीजिए कोई पत्थर में लोहा था, उसे हमने आसानी से अलग कर लिया। अब 10-20%, 5% होगा तो बहुत परेशान हो जाएंगे। बहुत मुश्किल से बहुत सारा खनिज लेके आओ ट्राली भर के, और निकलेगा उसमें से एक तगाड़ी लोहा, तो क्या मतलब का? सुगमता पूर्वक। कब निकलेगा? जब ज्यादा होगा। और हमको लाभ भी कब होगा? इसमें 2 पॉइंट लिखे थे। खनिज क्या है? अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक और लाभकारी। तो सुगमता और लाभकारी का मतलब क्या है? कि भाई ज्यादा निकले, आसानी से निकले, और जब भी तो हमको क्या होगा? लाभ होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इतनी सी बात कह सकते हो, खनिज में जब धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसे उस धातु का अयस्क कहते हैं। देखिए धातु कर्म क्या है? जब आपने वो खनिज ले आए, मान लीजिए पत्थर है, इस पत्थर में 60% लोहा था साहब, तो उसको उससे लोहा अलग करना होगा ना। वो लोहा अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म। ये कहाँ होती है? ये कारखाने, संयंत्र इत्यादि में होगी।
ठीक है, फैक्ट्रियों में होगी तो उसे धातु कर्म कहते हैं। नहीं, अयस्क से धातुओं को निष्कर्षण मतलब निकालना या परिष्करण से संबंधित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। अब देखो आपके सामने ये पत्थर है, इसमें 60% लोहा है, अब उसमें 35% या 40% कुछ और भी तो मटेरियल है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि साहब गेहूं में सरसों मिली है, 40 छान के अलग कर दो, गेहूं अलग हो जाए सरसों अलग हो जाए। बात समझ में आ रही मेरी बात? भाई वो तो एक पत्थर ही है, तो उसमें से आपको उसको अलग करने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया करनी होगी। नहीं आ रही बात समझ में? गर्म करना पड़े, पिघलाना पड़े। अब पिघलाओगे तो सोना है और चांदी है और तांबा है और मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सब मिले थे, तो पिघला दिया तो सब पिघल गया। क्यों तू क्यों लेट आता है हर दिन के हर दिन? 7:30 की क्लास में हर दिन 8:15 पे आ रहा है तू, तो जल्दी नहीं आ पाए? गाँव से आया हूँ, कल भी लेट आया था, मैंने कल कुछ नहीं कहा था, समझ ये तो तेरे से हर दिन आया, कन बैठे बुड़ दूंगा तेरे में कल से। तो अगर आपको उस पत्थर से उस धातु को अलग करना है तो उसमें जो 40% जो मटेरियल है, अगर आप पूरे पत्थर को ही पिघलाओगे तो सब पिघल जाएगा। अलग कैसे हुआ? तो आपको कुछ ना कुछ उसमें बाहर से मटेरियल, केमिकल कुछ डालना होगा, जिससे कि वो कुछ गंदगी अलग हो जाए, धातु अलग हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इनके नाम याद रखना। देखिए, गैंग क्या है? जो भी उसमें अशुद्ध मटेरियल मिला है, मान लीजिए ये पत्थर है, इस पत्थर में हमने कहा ये जो पत्थर है, मान लीजिए ये सोना है, क्या है? सोना है। और इसमें हमने कहा ये 40-45% इसमें कुछ और मटेरियल मिला हुआ है। ठीक है, अब आपको इस लाल को अलग करना है और इस पीले को अलग करना है, तो इसके लिए आपको कुछ इसमें ये जो लाल है, ये जो लाल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गैंग। क्या नाम है? गैंग। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? इस गैंग को बाहर निकालना है, हटाना है, इसको हटाना पड़ेगा। अब ये हटेगा कैसे? तो इसमें इसको हटाने के लिए इसमें मैं कुछ और एक नया मटेरियल मिला देता हूं जो इसके साथ क्रिया कर लेगा। मान लीजिए मैंने इसमें कुछ केमिकल डाल दिया। ये क्यों डाला है? इस लाल को इससे अलग करने के लिए। नहीं आई बात सही में? इसे कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स क्या है? फ्लक्स क्या है? गैंग और, बात सही में आ रही है? गैंग को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए बाहर से डाला गया मटेरियल क्या कहलाएगा? फ्लक्स। अब आप जैसे ही ये हमारा ये अलग हो गया, अब क्या बचा यहाँ पर? गैंग और फ्लक्स। जैसे ही हमने ये अलग कर दिया तो ये अलग हो गया, धातु अलग हो गई, और जो गंदगी थी वो उस फ्लक्स के साथ मिलकर के अलग हो गई। तो इस पूरे मटेरियल को आप नाम दे दोगे, इस पूरे मटेरियल को आप नाम दे दोगे स्लैग। क्या नाम दे दोगे? स्लैग, या क्या कह दोगे? धातुमल। नहीं आई बात समझ में? आप एक पत्थर लेके आए थे जिसमें 60% सोना था और 40% गंदगी थी। आपको उस गंदगी को अलग करना है। उस गंदगी का नाम था गैंग, जो भी उसमें मिला था। उस गैंग को अलग करने के लिए ऊपर से आपने कुछ डाला, उसका नाम था फ्लैक्स। फ्लैक्स और गैंग मिलकर एक होकर के अलग हो गए, उसे नाम दे दिया स्लैग या धातुमल। क्या नाम दे दिया? धातु की गंदगी धातुमल, और धातु हो गई अलग। तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? कारखानों में। इस तरीके से धातु को अलग करते हैं। तो क्या लिखा था? गैंग क्या है? अयस्क में मिला अशुद्ध पदार्थ। अच्छा, गैंग क्या है? अशुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध इसमें गलत लिख दिया है। अयस्क में मिले, ये देखो गैंग अशुद्ध पदार्थ, इसको यहाँ पर आ लिख देना इस पे, ये गलती से लिखा हो गया। अयस्क में मिले गैंग, गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लैक्स। समझ में आई मेरी बात?
जो गैंग में मिला थी गंदगी, उसका नाम क्या था? और जो बाहर से मिला था उसका नाम क्या था? गैंग था। जो अशुद्धि थी उसका नाम क्या था? गैंग। और उस गैंग को हटाने के लिए हमने कुछ मिलाया, उसका नाम क्या है? फ्लेक्स। फ्लेक्स और गैंग जब मिलते हैं, गैंग और फ्लेक्स जब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? धातुमल या स्लैग। के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है, और फिर धातु हमको अलग मिल जाती है। आई बात समझ में? तो गैंग क्या है? उस धातु में उपस्थित गंदगी, अशुद्धि, क्या है? गैंग। फ्लेक्स क्या है? बाहर से मिलाया गया मटेरियल। और गैंग और फ्लेक्स को मिला के क्या कहते हैं? धातुमल, स्लैग। क्या कहते हैं? स्लैग। ठीक। अब प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क जो आपको कल याद करके आना है। प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क नोट्स में दिए हैं क्या आपके अयस्क? और नहीं दिए हो तो ये दिए हैं। क्या है भाई? प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क। जैसे ये धातु का नाम दिया है सिल्वर। क्या नाम दिया है? सिल्वर। सिल्वर माने क्या होता है? चांदी। तो चांदी जो है इसका सूत्र एजी होता है। और इसके जो अयस्क हैं, इसके जो अयस्क हैं वो इधर देख लीजिए क्या है? रूबी, सिल्वर, पायरा, गायराइट। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक धातु का एक ही अयस्क हो। एक धातु के बहुत सारे अयस्क हो सकते हैं। कि एक पत्थर में सोना मिला 30%, एक में 35, एक में 50, एक में 60, तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं उन अयस्कों के, नहीं हो सकते क्या? जैसे सोना, गोल्ड, एयू इसका सूत्र होता है। क्या होता है? एयू। यहाँ आपको सूत्र भी याद करने हो जाएंगे, नाम दिए हैं इसमें। तो काल्वेराइट, सिल्वेनाइट, वेराइट, ये सब काय के अयस्क हैं? सोने के। जिंक, जेडन, जिंक, जेडन, जिंक ब्लेड, कैलामाइन, जिंकाइट, ये सब काय के हैं? ये सब जिंक के हैं। पारा, पारा जानते हैं? Hg। पारे को अपन क्या और कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। और इसका अयस्क होता है शनिवार। क्या होता है भाई? शनिवार। समझ आ रही बात? टिन, एसएन, टिन का क्या होता है? एसएन। कैसीटेराइट, क्या होता है? कैसीटेराइट। लेड, लेड, पीबी, जिसे हम बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं? सीसा कांच नहीं है, ये सीसा धातु है। क्या है? इसे सूत्र क्या होता है? पीबी। इसका एस क्या होता है? गैलेना। सीसा, लेड, पीबी। लोहा, Fe। देखिए इसके बहुत सारे हैं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट, आयरन, पायराइट, कैल्कोपायराइट। खास तौर पे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट, सिडेराइट ये याद ही कर लेना अर्जेंट। ठीक है। निकेल, एनआई, मिलेराइट। अब देखो मिलेराइट, मिलेराइट एक का और पड़ा था मैंने ऊपर, किसी का वहां से ही मिलता है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। क्रोमियम, Sr, क्रोमाइट, पायरोल्यूसाइड, सिलोमेलिन या मैग्नाइट। सोडियम, सोडियम देखिए Na, चिली साल्टपीटर, ट्रोना, बोरेक्स साधारण नमक। एल्यूमिनियम वेरी मोस्ट, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का क्या कम से कम याद करेंगे? बॉक्साइट। कोरमडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन, ये सब हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बॉक्साइट। पोटेशियम, पोटेशियम का लाइटर, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम Mg का मैग्नेसाइट। डोलोमाइट, एप्सम लवण, कीशेराइट, कार्नेलाइट। कैल्शियम, डोलोमाइट वेरी मोस्ट। सीधा बैठ जा रहे तू, मैं थोतरे में देता मां के दीवार टक के बैठा, आराम को फिर सोएगा भी हाल। दीवार टिक के बैठ जाते हो, और तुम लोग जो टिक के बैठे हो थोड़ी थोड़ी अपनी कुर्सी आए खिसका लो। या भाई किरा जगह ही कल मोवा आओगे कल। दीवार मत टिक के बैठना, टिक के मत बैठ। हाँ टिक ही मत जाइए, सू दे दूंगा तो मैं। तांबा, तांबे का क्या होता है? तांबे का सूत्र होता है Cu। तांबे को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर, और कॉपर से याद हो जाएगा क्या? क्यूप्राइट। कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, अपने आप याद हो जाएंगे, रट्टे रट्टे नहीं पड़ेंगे। कॉपर, कॉपर का क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, ये आपको याद होना चाहिए कल। नहीं मैं कल दांत तोड़ दूंगा मार मार के तुम्हारी। अब धातुओं के भौतिक गुण देखेंगे। धातुओं के भौतिक गुण, भौतिक गुण आप देखते हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं वो भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे धातु, हमने कहा साहब चद्दर बन जाता है, धातु
तन्य होती है, धातु चमकदार होती है, धातु कठोर होती है, धातु ठोस होती है। लेकिन पारे को छोड़कर ये सब क्या है, धातु के भौतिक गुण है कि नहीं? सभी धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं कि नहीं होती? किसको छोड़ दिया जाए? पारे को। सभी धातुओं का तार बन जाता है। सभी धातुओं को रगड़ने पर आप देखोगे कि उनमें चमक आ जाती है, पीटने पर वो चद्दर बन जाती हैं, खींचने पर वो तार बन जाती हैं। ये धातुओं के क्या हैं? भौतिक गुण। सामान्यतः धातुएं चमकदार, आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। धातुओं को हथौड़े से पीटकर बहुत पतली चादरों के रूप में डाला जा सकता है। सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होते हैं, याद रख लेना। सबसे ज्यादा सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होते हैं। आपने देखा होगा सोने का वर्क, चांदी का वर्क मिठाइयों पे लगा रहता है, चांदी का वर्क। चांदी देखा है मिठाइयों पे, बर्फी पे कितना पतला, कितना पतला बन जाता है कि आपके बिल्कुल मुंह में घुल जाए वो, है ना। ऐसे ही सोने का वर्क भी होता है, चांदी का वर्क भी होता है, बहुत ज्यादा पीट पीट दिया जाता है। सोना व चांदी सर्वाधिक तन धातु हैं, बहुत पतले तार बन सकते हैं सोना चांदी से। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है। 1 ग्राम सोना है, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा, है ना। सही बारी मेरी बात। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है, तो आप समझ जाइए कितना तन्य होता है सोना। पारा धातु है परंतु यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा Hg, मरकरी, है ना। पारा क्या है? धातु है, लेकिन वो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। थर्मामीटर में भरा जाता है, डॉक्टर के थर्मामीटर में आप लोगों ने देखा हुआ तापमापी में। या ना तो आघात वर्धनी, लिक्विड है तो चद्र बनेगा क्या? कहीं दोगे तो वो चकोर जाएगा, पूरे में छिटक जाएगा, है ना। ना तार बन सकता है, ना आघात वर्धनी होता है। ठीक है। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि सभी धातुओं में हम जानते हैं क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट को लेके आते हैं। ये उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा, ये ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं। और सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, विद्युत का सुचालक चांदी। हाँ, दूसरे नंबर पे तांबा, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये 3 नंबर 1 पर चांदी, 2 पर तांबा, तीसरे। जितना करंट इतना इधर से डालोगे उतना ही करंट इस तरफ आ जाएगा चांदी में। पर चांदी में विद्युत का नुकसान बहुत कम होता है, लेकिन तार मार का अपन बहुत ज़्यादा विद्युत उपकरण में इसका उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही महंगी धातु होती है। ठीक है। तांबे का उपयोग हम करते हैं पंखों वगैरह में, मोटर वगैरह में, लेकिन सामान्यतः प्रयोग क्या करते हैं अपन? एल्यूमिनियम का। विद्युत धारा के सर्वोत्तम चालक चांदी, तांबा है, परंतु पारा, मरकरी एवं लोहा ठीक इसके विपरीत विद्युत धारा के प्रभाव में क्या करते हैं? अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध पैदा करते हैं। लोहे के तार नहीं बनाए जाते, क्योंकि लोहे के तार पूरे करंट को पी जाएंगे। समझ गया मेरी बात? इसलिए प्रतिरोध आप जानते ही हो, विद्युत धारा की मार्ग में रुकावट को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। फिजिक्स में पढ़ाया मैंने प्रतिरोध आपको। धातुओं के भौतिक गुण हो गए, तो अब बात कर रहे हैं अपन काय की? रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण क्या होते हैं धातुओं के? रासायनिक गुण की बात करें तो धातुएं विभिन्न प्रकार की अधातुओं जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि से प्रतिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करती हैं। करती कि नहीं करती? भाई हम हर धातु हाइड्रोजन से भी क्रिया कर सकती है ना, ऑक्सीजन से भी क्रिया कर सकती है। जैसे मैंने कह दिया CuO, क्या हो गया बताओ? कॉपर ऑक्साइड। हमने कह दिया NaCl, ये क्या था? सोडियम, ये धातु है। और क्लोराइड क्या है? अधातु। तो आप जानते हैं धातु देता है तो जो भी ले लेगा उसके साथ क्रिया कर ले। सोडियम ने 1 दे दिया, क्लोरीन ने 1 ले लिया। आ रही बात नहीं में? जैसे हमने कहा कॉपर ने 2 दे दिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। बात समझिए। तो इस प्रकार से ये सल्फर से, ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से, अब सल्फर से हाइड्रोजन के क्या क्रिया करें, क्या बनेगा? हाइड्राइड, है ना। क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड बनते कि नहीं बनते? लास्ट में जुड़ जाए, अगर ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बनते हैं? ऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। इसे क्लोरीन जुड़ा तो क्या बन गया लास्ट में? क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सल्फाइड, हाइड्राइड बनते ही नहीं बनते? तो जो भी
यानी सभी जो धातुएं होती हैं वो अधातुओं के साथ क्या कर लेती हैं, क्रिया। क्योंकि अधातुएं लेती हैं, धातुएं देती हैं, लेना देना हो गया तो क्रिया हो गई, आयनिक बंध बन जाता है। अब हम जैसे कुछ धातुओं को पढ़ लेते हैं। जैसे पहला धातु है कौन सी हमारी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सब आपने देखी है अपने घर पे, जो डेगची है, हत्ता है, सब काय के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम की मूर्तियां बनी होती हैं, एल्यूमिनियम के सिक्के बने होते हैं। एल्यूमिनियम विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक धातु होती है, सस्ती होती है चांदी और तांबे की अपेक्षा, इसलिए इसका उपयोग हम सामान्यतः ज़्यादा करते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क ऑक्साइड होता है। क्या होता है, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम एक अलोह धातु है। अलोह कह रहा हूँ मतलब लोहे से विपरीत धातु है। देखिए धातु तो है, पर लोहे और एल्यूमिनियम को आप पकड़ के देखोगे तो एल्यूमिनियम कैसी है, हल्की है। कैसी है, फौरी फौरी, वजन जा में कम है ना। लेकिन आप इस लोहे में वजन ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ हमको कम वजन की आवश्यकता हो वहाँ हम क्या का प्रयोग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि ये बहुत जल्दी मुड़ जाती है, एल्यूमिनियम बहुत जल्दी मुड़ जाता है। तो हम इसमें फिर अगर ये देखो, स्वाभाविक सी बात है कि लोहे की अपेक्षा इसमें जंग भी बहुत देर से लगती है। एल्यूमिनियम, लोहे में जल्दी जंग लग जाती है। लोहा भारी भी है, लोहा मुड़ने में कठोर भी है ना। पर लोहा इसमें, इसका कुछ लोहे को ये है कि लोहा इसके लिए मजबूत है। एल्यूमिनियम क्या है कि हल्का है, जल्दी मुड़ भी जाता है, लेकिन फिर से थोड़ा सा ये कि इसमें कमजोर भी तो है। इसीलिए हम इसको मजबूत करने के लिए जल्दी आसानी से ना भी मुड़े और इसका फोरापन बना रहे, हल्कापन बना रहे, कुछ एक्स्ट्रा धातु मिश्र कर देंगे। तो बहुत सी मिश्र धातुएं बना लेते हैं हम। टरबाइन, प्रोपेलर, ये सब बनाने में काम। जैसे हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज में अपन अगर एल्यूमिनियम का प्रयोग करेंगे तो फायदा रहेगा नहीं रहेगा, कि हवाई जहाज को हवा में उड़ना है, जितना कम वजन उतना अच्छा। तो समझ रहे हो बात। इसलिए देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, मुक्त अवस्था में तो कोई नहीं पाई जाती, ऑक्साइड आइसक्रीम पाई जाती है। यह धातु संयुक्त अवस्था मतलब किसी न किसी धातु के साथ मिलकर पाई जाती है, विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। जैसे इसका अयस्क बता दिया मैंने, क्या, ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज क्या है भाई, बॉक्साइड है। क्या है, बॉक्साइड। इसके अलावा ये एम्ब्रो, फेल्सफायर, लेपिस लाजुली, क्रोमोलाइट, एल्यूनाइट, नीलम, इन सारे अयस्कों में भी ये हमको एल्यूमिनियम मिल जाता है। इन सभी पत्थरों में भी मिल जाता है। मुख्यतः बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं ये सभी पत्थर जो हैं। औद्योगिक रूप से एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक रूप से मतलब फैक्ट्रियों के लिए, कारखानों के लिए, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड है, जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड रूप में पाया जाता है। एल्यूमिनियम चांदी के समान सफेद धातु, चांदी के समान, अगर एकदम एकदम साफ एल्यूमिनियम तो चांदी जैसे होता कि नहीं होता। नया हत्ता लेके आओ, अब घर आके चाय बना बना के वो कारो, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अपद्रव्यों की उपस्थिति के कारण इसका रंग कुछ हल्का सा कैसा हो जाता है, नीला। अगर आप देखें कुछ थोड़ा सा नीलापन लिए होता है। यह धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ये गर्म भी जल्दी होती है और इसमें करंट भी बहुत जल्दी से आता है। एल्यूमिनियम का उपयोग घरेलू बर्तन, हत्ता, डेगची, गिलास, जो कुछ बना लो, मोटर, वायुयान बनाने, हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। मिठाई व सिगरेट में लिपटे पतले पत्थर एल्यूमिनियम के बने होते हैं। अब चांदी के भी होते हैं, अब चांदी बहुत थोड़ा महंगा पड़ेगा तो वो क्या बना देते हैं, एल्यूमिनियम बना देते हैं। ठीक है, अगली धातु हमारी कौन सी है, तांबा। तांबे को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर, है ना। तांबा, तांबा देखें, तांबा मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त किया जाता है। तांबा अकेला भी मिल जाता है और किसी अन्य धातु के साथ भी मिल जाता है। तांबे के, आपके तांबे के बारे में पता है, हमारे मध्य प्रदेश में तांबे की एक बहुत बड़ी खदान है। कहाँ है बताओ, मलाजखंड, बालाघाट, बालाघाट जिले की मलाजखंड। अब जिसको नहीं पता है तो उस बात तो फिर निपट जाना चाहिए। क्या है कि अगर आप लोग सामान्य कंपटीशन में हो, और ये क्वेश्चन तो बहुत सरल वाले क्वेश्चन है। राजस्थान की खदान खेतड़ी है, कौन सी है, खेतड़ी, बहुत फेमस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है चिली देश में। किस देश में मिलता है, चिली, दक्षिण अमेरिका का देश है चिली, ये पीला यहाँ पर मिलता है चिली। ठीक है, अब आप देखें तांबे के जो अयस्क होते हैं वो मुख्य अयस्क में कौन सा है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट और मैकेलाइट। क्यूप्राइट अच्छे से याद कर लेना, क्यूप्राइट। बाकी कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास क्या याद करना, वो तो उसमें नाम भी कॉपर छुपा हुआ है ना। तांबा गुलाबी लाल रंग की चमकदार धातु। आप सब लोगों ने तांबा देखा, गंगा सागर
अपने जो घर है बर्तन है ना, जो विद्युत की अच्छी चालक होती है, तांबे का क्वथनांक मतलब वह पॉइंट जिस पर कि वो भाप ही बन जाए 2320 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे उबालने पर हरे रंग की वाष्प निकलती। तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत लेपन में, कैलोरीमीटर में, सिक्के और बर्तन निर्माण में किया जाता है। मनुष्य में तांबे कॉपर की मात्रा वृद्धि हो जाने पर एक बीमारी हो जाती है, इसे नाम क्या होता है, विल्सन रोग। क्या होता है, अफ्रीका के कुछ लोग तांबे के बर्तनों में बियर पीते रहते हैं, तो उनके शरीर में तांबे की मात्रा बढ़ गई। और जब तांबे की मात्रा बढ़ जाती शरीर में तो मांसपेशियों में जकड़न, गांठें बनना आदि शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं विल्सन रोग। क्या कहते हैं, विल्सन। महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, प्रश्न बनेगा कि मनुष्य के शरीर में तांबे की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो हो जाती है विल्सन रोग। क्या हो जाता है, विल्सन रोग। लेकिन अगर रात में आप तांबे के बर्तन में पानी भर के रखते हो, सुबह पीते हो, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि ये आपके शरीर में जो वात पित्त कफ जो त्रिदोष होते हैं उनको संतुलित कर देता है। ठीक है। अब अगला हमारा क्या आता है, लोहा। लोहे को हम कहते हैं आयरन। सबने लोहा देखा है ना, कोई ऐसा नहीं बेटा जिसने लोहा ना देखा हो। इसके प्रमुख इसके क्या हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पायराइट, ये सब काय का इसके हैं, लोहे का इसके हैं। लोहा हीमोग्लोबिन के रूप में मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। सारा खेल यहीं से होता है। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमारे खून में, लाल रक्त कणिकाओं में का निर्माण काय से होता है, हीमोग्लोबिन से होता। और हीमोग्लोबिन से जब लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं तो लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है, क्या होता है, देखो रुक रुक मैं इससे पूछूंगा, बता बेटा क्या कौन बोल रहा, लास्ट में बोल। तू नहीं तेरे से आगे वाला ये, खड़ा हो जा, स्टैंड स्टैंड अप। कंट्रोल करना होता है ऑक्सीजन का, कंट्रोल करती है आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं जानता है काय में होती हैं, हीमोग्लोबिन में होती हैं। कि हीमोग्लोबिन होता है लाल रक्त कणिकाओं में। क्या करती हैं क्या करती हैं लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी क्या काम करती हैं, डराए मती। नाम सुना है आरबीसी का तूने, लाल रक्त कणिकाओं का सुना है, काय में होती हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स काय में होती हैं, कहाँ होती हैं, किडनी में, के लीवर में, के पेट में, मुंह में, लार में, लीवर में होती हैं, आंख में नहीं होती, कान में होती हैं क्या, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, ये सारे जो कण हैं ये कहाँ मिलेंगे आपको, इनसे मिलकर क्या बनता है, तू कंफ्यूज हो गया क्या। अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि तुझे पता नहीं होगा, पता क्यों नहीं, आत्मा नहीं कह रही मेरी, क्योंकि मैं तेरे से इतनी सरल चीज पूछ रहा हूं कि तू, मैं तेरे से ये पूछ रहा हूं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीन कण हैं, कोशिकाएं, कणिकाएं है कि नहीं, है ना, ये तीनों कहाँ मिलती हैं, काय में पाई जाती हैं, या इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हैं? भाई के भाई का कह रहा है, तुम बगल बात सुन पा रहे हो, क्या कह रहा है, अरे क्या कह रहा हो, तुम्हें तो आवाज आ रही होगी, है तो मुंह चल रहा हो जाओ देख, है आवाज मुझे ज्यादा, थोड़ी देर आवाज तो मुझे भी आ रही है,
कुछ तो बड़बड़ा रहा है। क्या करूं तेरो? मतलब आगे की बात तो तुझसे पूछू ही का है मैं तो ये पूछ रहा हूं कि लाल रक्त कणी कहाँ है, श्वेत रक्त कणी कहाँ है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ होते हैं, इनसे मिलके क्या बनता है? रक्त बनता है। अब तो ध्यान आ पाई इतनी देर में, तो क्या कर रहा हो तू? तूने बाहर हिट कर जा, जाइए। ऐसे ऐसे आइटम नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। तू तो बहुत पहले से कोचिंग पढ़ रहा है ना? कितने दिन हो गए तुझे पढ़ते पढ़ते? कितना? 1 साल से ज्यादा हो गई? तो शर्म मरम नहीं आ रही? मैंने तो उसका पूछी थी भैया। है? तेरे से मैंने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा क्या? कई बार पूछा है, बता देता है हर बार। अच्छा ये बता दे, लाल रक्त कणिकाओं की कब्र किसे कहते हैं? कहाँ जाके मर जाती हैं ये? इनका जीवन काल कितना होता है, कुछ याद है तुझे? अच्छा लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है? हाँ, क्या काम होता है? रक्त का प्रवाह करना होता है। रक्त तो अपने आप बह ही रहा हो ना, प्रवाह मानत बह वो होता है ना। इतने बगल में आराम खोर, ऑक्सीजन नहीं फेफड़न से को ले जाएगा। लाल रक्त कणिका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है ना। तू नाक से सांस लाई, या सांस तेरी कहाँ पहुंचेगी? फेफड़न में। और फेफड़न में कहाँ जाएगा खून? कहाँ जाएगा खून में? क्या होता है? आरबीसी वे क्या ले जाएंगी? ऑक्सीजन ले जाएंगी। वो कहाँ ले जाएंगी? पूरे शरीर में ले जाएंगी ना, कोशिकाओं में को ले जाते हैं। आरबीसी का काम करते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन है फेफड़े से पूरे शरीर में ले जाते हैं, और वहां से क्या लेके आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। का बनते हैं कोशिकाओं में? CO2 बनते हैं। तो बाहर कहाँ ले आएंगी? फेफड़न में। और फेफड़न से क्या चला जाएगा वो? नाक से बाहर चलो जाए। फिर तू क्या लेगो? ऑक्सीजन। फिर कहाँ पहुंचेगा? फेफड़न में। फेफड़न में कहा जाए वो? आरबीसी खून है जे, खून में कहा है तो आरबीसी ऑक्सीजन। इतनी सी बात नहीं बता पा रहा तू? हट आराम खोर यार। मतलब अति कर देते हैं। अभी 1.5 साल पुराने स्टूडेंट हैं, अब मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कहाँ पाई जाती हैं, पता ही नहीं है उसे। कैसा ढो ढंग टाइप। हीमोग्लोबिन, अरे जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी वो बनती काय से है? हीमोग्लोबिन से। इसमें देखो हीम क्या है? लोहा। और ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हमारे हड्डियों के बीच में, हड्डी होती है ना, हड्डी भीतरे खोखला होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो में ही हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और यही हीमोग्लोबिन से क्या बनती है? आरबीसी क्या बनती है? और आरबीसी कण हैं, ये जब खून में होते हैं तो ये हमारे रक्त में, फेफड़े, हृदय रक्त को पंप करता है। पंप होकर खून कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में हमने क्या भेज दी? ऑक्सीजन। तो ये जो लोहा है हीम, ये क्रिया कर लेता है किससे? ऑक्सीजन से। तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? यानी अपने साथ ऑक्सीजन को लेके ये फिर पूरे हृदय पंप कर देता है, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। और जब ऑक्सीजन पहुंचेगी कोशिका में, कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में, रोटी खाई थी बाबा को तो पच के ग्लूकोज, ग्लूकोज भी कहाँ पहुंचेगा? कोशिका के पास खून में मिल गए। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तभी श्वसन होता है, और हमको हमको क्या मिलती है? ऊर्जा।
हम पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हृदय, लीवर, किडनी सब काम कर पा रहे हैं, सब सबके लाने का जरूरी है ऊर्जा। और और बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा मिलेगी क्या? बिना ग्लूकोज के ऊर्जा मिलेगी क्या? नहीं। और ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन कर रहा है? आरबीसी। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्त अल्पता हो जाएगी। तो कितना महत्वपूर्ण काम है लोहे का हमारे शरीर में, खास तौर पे किशोरी लड़कियों में, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी देखने को मिलती है, जिनके आंख के आगे काले काले धब्बे बन रहे हैं, समझ जाओ इनमें खून की कमी है ना। नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, खून की कमी है। चक्कर आने लगते हैं जरा सा चलने पर, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है। ऊर्जा को लाने ले जाने वाला कोई नहीं। लाने ले जाने वाला कौन होता है? आरबीसी। आरबीसी कब बनती हैं? जब क्या होगा? हीम होगा। हीम क्या है? लोहा। ग्लोबिन तो प्रोटीन है, वो तो मिल ही जाएगा, आपके शरीर के अंदर है। तो हमको जैसे कि चना, गले चना खाएं, लोहे के बर्तन में बने खाना खाना खा सकते हैं, खास तौर पे पालक। अब लोहे की कमी का मतलब ये थोड़ी है कि साहब तुम गेंती फाड़े खा जाओ, लोहे के ट्राली खा जाओ। अरे लोहे का मतलब ये है कि आप, लोहो बहुत ही लवण लवण रूप में चाहिए होता है, जो हमको हरे पत्तेदार सब्जियों से मिल जाता है। पालक में अच्छा खासा लोहा होता है। पालक खाने से आयरन की पूर्ति हो जाती। ये सब पढ़ा चुका हूँ यार, सब बायोलॉजी में पढ़ा के आया हूँ। लोहे के निष्कर्षण में बात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। भट्टी जिसमें गर्म करने के लिए लोहे की खोज सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व में, अगर इतिहास याद हो तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। बताया था मैंने, लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। लोहे की खोज करने के लिए जो श्रेय जाता है वो एक जनजाति जिसका नाम है हमारा अगरिया जनजाति को जाता है। किसे जाता है? अगरिया, है ना। इसका निर्माण मुख्यतः लाल हेमेटाइट से किया जाता है। लोहे की मुख्यतः 3 किस्में होती हैं। लोहा 3 प्रकार का होता है: ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 2.5% होती है ना। ढलवा लोहा में सिलिकॉन, एसआई, मैग्नीशियम और फास्फोरस आदि की शुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, ढलवा लोहा सबसे बेकार होता है। पिटवा लोहा अपेक्षाकृत कैसा होता है? शुद्ध लोहा होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 0.12 से 0.25%, है ना। चादर, जो हमारी जितनी भी चादर होती हैं, ये टीन या तार वायर इसी से बनाए जाते हैं। कैसे? पिटवा लोहा से। जो लोहे की चादर आती है ना, चादर, टीन या तार वगैरह बनते हैं, वो सब कैसे बनते हैं? पिटवा लोहा से। इस्पात मतलब क्या होता है? स्टील। स्टील को हम हिंदी, है ना, स्टील को हिंदी में इस्पात कहते हैं। स्टील मतलब घर के ग्लास, कटोरी, थारी वाला स्टील नहीं, वो स्टील नहीं हो, वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील होता है। क्या होता है? ये लोहे के सरिया मरिया डरे हैं, जे लगे हैं, जे गेट, जे बंगला मंगला, ये सब जो है स्टील का, स्टील, है ना। स्टील माने लोहा। अपन लोग सामान्यतः उस ग्लास को स्टील कह देते हैं अपनी भाषा में, घर की भाषा में। वो स्टील नहीं होता, वो क्या होता है? स्टेनलेस स्टील। स्टील तो लोहा होता है। स्टील, लोहा, कार्बन की एक मिश्र धातु होती है, क्योंकि उसमें कार्बन मिला के हम थोड़ी सी उसकी जंग प्रतिरोधकता को कम करते हैं। स्टेनलेस स्टील मतलब हमारे घर के बर्तन जो होते हैं, थाली, ग्लास, कटोरी, गड़ई में उपयोग बर्तन, ब्लेड, बाल्ब आदि बनाने में होता है। यह कठोर होता है और इसमें क्रोमियम की मात्रा कितनी होती है? 15%। याद रख लेना। क्या मिला दो उसमें? 15% क्रोमियम मिला दो, कार्बन वगैरह भी मिला दो, तो क्या बन जाता है हमारा? स्टेनलेस स्टील। इसकी जंग रोधी क्षमता बढ़ जाती है। शुद्ध लोहा सफेद, मुलायम, रवादार धातु का होता है। इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। लोहा चुंबक से चिपक जाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। याद रख लेना। क्या है? किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। याद रख लेना, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। इसमें क्योंकि उसमें क्या और मिल गई? ऑक्सीजन और मिल गई। समझ रहे हो?
नहीं सोचो कि जंग लगने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोहे का भार कुछ नहीं होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसे ऑप्शन मिलते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होगी, कमी होगी, कुछ नहीं होगा, तो लगा देते हैं कुछ नहीं होगा, या कुछ लगा देते हैं कमी हो जाएगी। भाई दिमाग लगाओ, लोहा तो था ही, उसमें क्या और मिल गया, क्या ऑक्सीजन, तो वजन बढ़ेगा ही ना। इसमें जंग लगने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं अपन, लोहा ऑक्साइड। क्या कहते हैं, उसी के कारण उस जो है किसी का रंग क्या होता है, लाल। क्या होता है, लाल। मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, लोह ऑक्साइड का रंग, क्योंकि जंग का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। अब क्या आ गया हमारा, चांदी। अगली धातु क्या है, चांदी। प्रकृति में चांदी मुक्त और स्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और स्वतंत्र अवस्था में भी। चांदी महंगा है, सोना महंगा है, क्यों, क्योंकि ये अन्य किसी धातु से क्रिया नहीं कर, अन्य किसी चीज से क्रिया नहीं करते। मतलब कभी आपने देखा चांदी में जंग लग गया हो, सोने में जंग लग गया हो, नहीं लगता ना, अक्रिय होते हैं। काला पड़ सकता है, वो जंग नहीं लगता उसमें, थोड़ा बहुत काला पड़ सकता है, जंग लगना लगे, जंग में तो क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाती है। आप है ना, चांदी धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइन अयस्क से किया जाता है। चांदी एक चमकदार नीलापन लिए हुए श्वेत धातु है ना, जो विद्युत और ऊष्मा सुचालक होती है। धातुओं में चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, याद रख लेना। सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है, चांदी। चांदी का उपयोग दर्पण बनाने, कांच के पीछे जो पोतते हैं सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड क्लोराइड, पॉलिश पॉलिश करने में, सिक्के, आभूषण, गहने, दांतों को भरने में, किसी के दांत पोले हो जाए उसमें क्या भरते थे, चांदी का मसाला, डाढ़ों में भरते थे, नहीं भरते थे। चांदी के यौगिक का, चांदी के यौगिकों का उपयोग अभी आपने देखा हो, 2-3 दिन पहले अभी ये जो छठ पर्व चल रहा था, छठ पर्व, बिहार में छठ पर्व चलता है, तो दिल्ली में कृत्रिम वर्षा करवाने का प्रयास किया गया। अगर आपने न्यूज पे सुना हो, देखा हो, 2-3 हवाई जहाजों से उन्होंने ऊपर जाके एक केमिकल रसायन का छिड़काव किया। मतलब बादलों के ऊपर अगर उस रसायन को, केमिकल को आप छिड़क दो तो वो अपने आप पानी वर्षा करने लगते हैं। वर्षा ना हो रही हो तो ही वर्षा हो जाती है ना। तो उसमें कृत्रिम वर्षा कराने में चांदी के यौगिक क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, याद रख लेना, वेरी मोस्ट है। कृत्रिम वर्षा में क्या उपयोग होता है, सिल्वर आयोडाइड, यानी चांदी के साथ में क्या और मिला है, आयोडीन। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, बताया था मैंने, अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में क्या का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ये पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको। वो चांदी एक यौगिक है। फोटोग्राफिक फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में चांदी के यौगिक सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने के लिए क्या का उपयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का। ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, है ना। सिल्वर आयोडाइड का काम किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, वेरी मोस्ट है। जो लगाते हैं स्याही, अपन जो वोट डालने के बाद स्याही लगती है, स्याही देखिए, वो उंगली फेर देते हैं। मतदान दौरान मतदाताओं पर उंगली पर निशान लगाने के लिए स्याही में क्या होता है, सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ जाते हैं एग्जाम में, सिल्वर नाइट्रेट। चांदी के चम्मच में कभी भी अंडा नहीं रखना चाहिए, चांदी के बर्तन में, क्योंकि उससे क्या कर लेता है, रासायनिक क्रिया हो जाती है। चांदी के चम्मच में अंडा खाने पर चांदी अंडे में उपस्थित गंधक, अंडे में क्या होता है, गंधक मतलब सल्फर के साथ प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है ना, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है और वो थोड़ा सा जहरीला भी होता है। इसी कारण चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है। नहीं, यही बात है। चांदी अंडे में क्या होता है, सल्फर। क्या होता है, सल्फर। और चांदी जब सल्फर से क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा वो, है ना, सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा हमारा, सिल्वर सल्फाइड। और चांदी की भी चम्मच जो है नष्ट हो जाएगी। ठीक है। सोना, अगला धातु क्या हमारी, सोना। प्रकृति में सोना मुक्त और स्वतंत्र दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सोना मुख्यतः क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण कैलोवोराइट, ये कैलावोराइट और सिल्वेनाइट, ये क्या होगा, ये सोने के अयस्क। क्या होगा ये, क्या है, सोने के अयस्क। सोने की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, क्या व्यक्त की जाती है, कैरेट में।
100% शुद्ध सोने को क्या कहते हैं हम? 24 कैरेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है। सोने के यौगिकों का उपयोग, सोने जैसे मैं चांदी के यौगिकों का उपयोग देखे ना, ऐसे सोने के यौगिकों का उपयोग देखते हैं। रोल्ड गोल्ड का को कृत्रिम सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम सोना, आर्टिफिशियल सोना। इसमें 90% क्या होता है? तांबा, और 10% क्या होता है? एल्यूमिनियम। ये फर्जी सोना है, झूठा सोना। इसका नाम क्या होता है? रोल्ड गोल्ड। होते हैं ना ये अपने तांबे सोने जैसे वो आते हैं, आभूषण आते हैं, है ना, सोने की लगती सोने जैसी ही है, पर बाद में रंग खराब हो जाता, नहीं हो जाता उनका, तो वो क्या होता है? रोल्ड गोल्ड। आयरन पायराइट को झूठा सोना कहते हैं। आयरन पायराइट को कहते हैं झूठा सोना। सोने के यौगिक सोने के यौगिक और एक क्लोराइड का इस्तेमाल सर्प विषरोधी सुई बनाने में किया जाता है। सांप के जहर का विषरोधी सुई बनाने में क्या का उपयोग करते हैं? और एक क्लोराइड। क्या है? और एक क्लोराइड। अब ये दिए हैं प्रमुख धातुएं और उनके यौगिकों का उपयोग। प्रमुख धातुएं और उनके यौगिकों के उपयोग दिए, जैसे कि ये दिया है, ये सभी वेरी 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 मोस्ट हैं। मैं कल पूछूं तुमसे, जैसे ये दिया है फेरस ऑक्साइड, इसका उपयोग काय में करते हैं? हरा कांच बनाने में व फेरस लवणों के निर्माण में। फेरिक यौगिक Fe2O4 7H2O गहना पॉलिश करने में, फेरिक लवणों के निर्माण में। फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड ये क्या है? प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में एवं दवा बनाने में। फेरस सल्फेट रंग उद्योग में, मोहर लवण बनाने में, स्याही बनाने में। फिटकरी K2SO4 L2SO4 24H2O, याद है ना इसका? पोटास एलम इसका नाम होता है। इसका सूत्र याद करवाया था मैंने आपको। जल को शुद्ध करने में फिटकरी का उपयोग करते हैं। औषधि निर्माण में, चमड़े उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, है ना, दवाइयाँ ही बनती हैं, कट जाओ तो लगा लो फिटकरी तो खून निकलना बंद हो जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट कागज उद्योग में, कपड़ों के छपाई में, आग बुझाने में। मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका उपयोग काय में करते हैं? दंत मंजन बनाने में। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 दवा बनाने में एवं जिप्सम लवण बनाने में। अगला दिया है मैग्नीशियम धातु, धातु मिश्रण में, फ्लैश बल्ब बनाने में, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में। अगला दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO औषधीय दवाइयाँ बनाने में। रबर पूरक के रूप में, बॉयलरों के प्रयोग में, बॉयलर जो घूमते हैं ना पंखे के बॉयलर। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक माने क्या? पारा, HgO, मर्क्यूरी ओ माने ऑक्साइड, मरहम बनाने में, जहर के रूप में, जहर ही बनता है इससे। मरकरी मतलब पारा, थर्मामीटर में भरते हैं मरकरी, सिंदूर बनाने में। अमलगम, अच्छा अमलगम क्या होता है? जब भी पारा किसी धातु के साथ मिश्र कर दें, जब भी पारा किसी धातु के साथ मिश्र मिला दें तो वो क्या कहलाता है? अमलगम। क्या कहलाता है? अमलगम क्या होता है? पारा और किसी धातु का मिश्रण, ठीक, किसी भी धातु का। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं, इसमें क्या होता है? जिप्सम में 2 अणु होते हैं और इसमें होता है पानी का आधा अणु। सूत्र वही है CaSO4, CaSO4 1/2 H2O। और अगर ये 2 H2O होते तो क्या होता? जिप्सम। क्या होता? प्लास्टर ऑफ पेरिस पट्टो लगाते हैं अपन, पट्टो चढ़ाते हैं हाथ पे, मूर्ति बनाते हैं। POP छतन में होता है, मूर्ति बनाने में, सल चिकित्सा में, पट्टी बांधने में। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम ये क्या होता है? CaSO4 2H2O। यहाँ क्या था? बस 1/2 H2O। CaSO4 यहाँ पर, CaSO4 यहाँ पर, ये भी जिप्सम, ये जिप्सम और ये POP। बस क्या अंतर क्या है? यहाँ पर 2 पानी है और यहाँ पर आधा पानी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में क्या उपयोग करते हैं? जिप्सम का। अरे पानी कम कर दो तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में लिखा है, कछु ने पता इतने नींद बैठे थे, सूद नहीं बैठे, मैं क्या करता हूँ जही सामने लिखना है तब भी भले आपसे इतने का हो रहा है, दिमाग में सिग्नल नहीं मिला उनके में। जो जिप्सम को सूत्र का है CaSO4 2 अणु पानी के,
क्या उपयोग काय में कर रहे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में क्या करना पड़ेगा? जब दो में से डेढ़ हटा दो, पानी छनका दो, नेक उड़ जाए, सूखा बन जाएगा वो, पीओपी 1/2। और भी इसमें दिया है अमोनियम सल्फेट बनाने में, सीमेंट उद्योग में। आप जानते हैं सीमेंट बनाने में उपयोग क्या करते हैं अपन? जिप्सम का। जिप्सम क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जमने की दर को कम करता है। क्या करता है? जमने की दर को कम करता है। कम करता है कौन? जिप्सम। और कितना मिलाते हैं ये? 3 से 5%। कितना मिलाते हैं? याद है कि नहीं है? सीमेंट में जिप्सम बना है ना। ऐसे ये दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये चूना होता है, चौक, चूना, कलाई। क्या है? चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में। CaCO3 क्या होता है? चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? CaO, भखरा चूना बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, गारे के रूप में, गारा मतलब मसाला बनाते हैं। कैल्शियम Ca अबकारक के रूप में, एवं पेट्रोलियम में सल्फर हटाने में। पेट्रोलियम में क्या होता है? सल्फर। बताया था मैंने, गंधक। तभी तो गंधक भाप बनता है, ऊपर पहुंच जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, पानी आ जाता है, उससे क्रिया कर लेता है, गंध अम्लीय वर्षा होती है, तांबा, ताजमहल का रंग पीला हो गया। बताया कि नहीं बताया? ये सब चीजें अगर दिमाग में रखते हो तो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, चीनी उद्योग में, मोलायसिस से चीनी तैयार करने में। कॉपर सल्फेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? नीला थोथा। क्या बोलते हैं? नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को ही कहा जाता है नीला थोथा। ठीक है। कीटाणुनाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, सेल होते हैं सेल, कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में उपयोग होता है नीलत होता का। कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीलत होता। और क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड क्या है? ऑक्सीकरण के रूप में, जल शुद्धिकरण में, और धागे की रंगाई में, जो है ना। कॉपर, तांबा, बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ब्रश या ब्रीच बनाने में। सोडियम नाइट्रेट, NaNO2, खाद के रूप में। सोडियम सल्फेट या ग्लोबल लवण, औषधि बनाने में एवं सस्ता कांच बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये हमारे घर का खाना बनाने का सोडा, NaHCO3। अग्निशामक यंत्र में, है ना, किचन में आग बुझाने का काम आ जाता है। बेकरी उद्योग में, डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट वगैरह ये सब बनाने में। बेकरी उद्योग समझते ना, बेकरी। प्रतिकारक के रूप में। सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने का सोडा। क्या है? कपड़ा धोने का सोडा, Na2CO3। ग्लास निर्माण में, कांच उद्योग में, एवं जल की कठोरता को हटाने में, कपड़ा धोने में लिख सकते हो। कुछ सामान्य मिश्र धातुएं और उनके घटक दिए हैं। मिश्र धातुएं और उनके घटक। मिश्र धातुएं आप जानते हैं, दो या दो से अधिक धातु को जब मिलाते हैं तो क्या बनती है? मिश्र धातु। क्या बनती है? मिश्र धातु। जैसे मैंने कहा कांसा, कांसा क्या है? एक मिश्र धातु जो बनी है 75% तांबा है और 25% टिन को जब मिला दोगे तो क्या बनता है? कांसा। ऐसे ही जो पीतल है, पीतल, तांबा 70%, 25% क्या है? जस्ता। ये मैं पूछूंगा कि पीतल में क्या है तो आपको बताना पड़ेगा कि तांबा 70%, 25% जस्ता, मिलके क्या बनता है? पीतल। ऐसे मैं पूछूंगा घंटा धातु क्या है? 70% तांबा है और 25% क्या है? टिन है। गन मेटल, गन मेटल क्या है? 88% तांबा, 2% जस्ता, है ना, और 10% टिन। तो क्या बनता है? गन मेटल। ऐसे जर्मन सिल्वर में क्या है? तांबा 50%, जस्ता 25% और निकिल। अगर ज्यादातर सबकी परसेंट याद ना हो पाए तो कम से कम इतना याद तो हो कि जर्मन सिल्वर में क्या है भाई? तांबा, जस्ता, निकिल। तांबा, जस्ता, निकिल। स्टेनलेस स्टील में क्या है? लोहा, क्रोमियम और निकिल, है ना। लोहा, क्रोमियम और निकिल। स्टेनलेस स्टील घर के कटोरी, गिलास, थाली बनाने वाला। टांका में टिन और सीसा। टांका में क्या होता है? टिन और सीसा। एल्यूमिनियम, कांसा। तांबा में, तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा, ये तीनों चीज मिलकर क्या बनता है? एल्यूमिनियम, कांसा। डेल्टा महल, ये तांबा, जस्ता, लोहा मिला था। डच महल, तांबा, जस्ता। मोनेल महल, तांबा और निकेल। डे डे ल्यूमिन, ये एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज। मंच महल, तांबा, जिंक। रोल्ड गोल्ड 90%। लेड, लेड नहीं, लेड थोड़ी होगा। 10% एल्यूमिनियम है। अभी तो अपन रोल्ड, एक एक मिनट रुकना। रोल्ड गोल्ड, ये तांबा होता है,
90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम। नहीं आई बात समझ में? उसमें गलत लिखा है, वहां भेज दूंगा आप मुझे बताओ कि अगर इसमें 90% क्या है, लेड, पीबी, लेड माने पीबी, है ना, तो वो तो बहुत ही नरम धातु होती है। इसमें ये क्या है, 90% तांबा है, क्या है, तांबा, और 10% एल्यूमिनियम। टाइप मेटल, लेड और एंटीमनी और टिन, तीन मिल गई। कुछ तत्वों संबंध जानकारी दी है लास्ट में। कुल अभी तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 118। अब पर्यावरण सारणी में प्रकृति से कितने मिले हैं, 94। बाकी हमने या तो अंतरिक्ष से आए हैं या हमने बनाए हैं। कृत्रिम कितने हैं, 24। धातु उनमें से कितने हैं, 91। भूपर प्रतिशत धातु कौन सी होती है, एल्यूमिनियम। मिट्टी में, मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व कौन सा है, सोडियम। नहीं जल जाएगा, बताया था। सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन। सबसे भारी क्या होता है, ऑस्मियम तत्व। सबसे हल्का धातु क्या है, लिथियम। द्रव धातु तत्व 12। द्रव धातु तत्व क्रोम ब्रोमीन, याद है ना। धातु द्रव होती है पारा, अधातु द्रव होती है ब्रोमीन। धातु से सबसे अलग क्या है, चांदी। विद्युत का चालक अधातु क्या है, ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व, सीजियम। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व, हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व होता है, सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्ति वाला तत्व क्या होता है, एक तुरंत ले लेता है फटाक से, और क्लोरीन। एक उसके चाहिए होता है, एक तुरंत ले लेता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, फ्लोरीन। सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा होता है, शून्य। 18वां नोबेल गैस है ना, क्रिप्टॉन, जॉन। एक परमाणविक तत्व, अक्रिय गैस है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन। हड्डी व दांतों का निर्माण करने वाला तत्व क्या होता है, कैल्शियम। आज अगर तुम देखोगे तो अच्छा खासा याद करने को मटेरियल है। पूरा कम से कम घंटा, 1 डेढ़ 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा घर पर, तब जाके तुम उसको कर पाओगे। ठीक है, कर देना, क्योंकि मैंने पूरा धातु वाला